Good morning, students. We have already learned that this story involves a boy named Velu. He was a small boy of 11 years. His father was a drunkard. His father used to beat him and his sister and used to snatch every money that they earned. Velu was fed up with the day to day abuses and decided to run away from home. So let's begin part 2. Before you read, Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. वेलू जो था अपनी फ्रेंड को रोड से भरे पड़े कई लोगों से भरे हुए रोड से बड़ी बिल्डिंग यानी कि बिग बिल्डिंग तक उसे फॉलो करता है. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन. उस बिल्डिंग के पीछे जो था बहुत बड़ा कचरे का डब्बा था, ढेर था. वेलू वॉन्डर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. वेलू जो था काफ़ी आश्चर्य में था, आश्चर्यचकित था कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों हैं. ही कॉट अप विथ द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन वेन दे गॉट टू द रोड. वेलू जो था उस लड़की का पीछा करने लगता है जब वो स्टेशन को लीव कर रही थी, जब वो स्टेशन को छोड़ रही थी तो वेलू उसके पीछे पीछे चला जाता है. वेन दे गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग. जब वो लोग रोड पे पहुंचते हैं तो वेलू ऐसा पाता है कि यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं ये गाड़ी वगैरह चल रही थी वो लगातार कंटिन्यू कमिंग यानी कि आ ही रहे थे. एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. स्मोक और डस्ट हर जगह से उसके ऊपर पड़ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पाइन. और क्या हो रहा था कि उसका जो सर था वो घूमने लगा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. उन्हें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, तब जा कर के वो लोगों को थोड़ा टाइम मिला, गैप मिला कि वो रोड को क्रॉस कर पाते. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेलू तो बेचारा लास्ट तक भी घबरा रहा था, हेजिटेट हो रहा था यानी हिचक रहा था. लास्ट में जो गर्ल थी वो उसे ड्रैग्ड यानी कि खींचती है, खींच करके दूसरे साइड ले जाती है, उसे पकड़ करके खींचती है. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. वो कहती है कि तुम ये क्या सोच रहे हो यहाँ खड़े होके, तुम क्या करोगे. Grazing cows, यहाँ गाय चराने आए हो क्या. If you stand around in the middle of the road, अगर तुम ऐसे ही बीच रोड पे खड़े रहे तो क्या होगा. यू विल बी चटनी, तो तुम्हारा जो है वो चटनी बन जाएगा. गाड़ी आएगी तुम्हें कुचल करके चटनी बना के चली जाएगी. वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का जो हार्ट था अभी भी काफ़ी तेज़ धड़क रहा था. वो बहुत डर गया था ऐसी स्थिति को देखकर. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई. वो पीछे मुड़ कर के सेंट्रल स्टेशन को देखता है और ट्रैफिक को देखता है जो काफ़ी तेज़ थी. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते होंगे, बाप रे बाप इतना ज़्यादा भीड़ है और कैसे मैनेज करते होंगे यहाँ के लोग. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वो लोग रोड के साइड में चल रहे थे और फिर वहाँ पे एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि वो जो ट्रैफिक का साइन बोर्ड था वो उसके बारे में कहता है. फेलो लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स. वेलू फिर इधर उधर जो पिक्चर लगे थे, फ़ोटो लगे थे, फ्लैक्स वगैरह, उनको देखता है. कहीं बनियान का था, कहीं कार के टायर का था, कहीं पेन का था, कहीं वुमेन जो थी वो बॉक्स को होल्ड किए हुए थी, पकड़े हुए थी. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी. सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्ड. तो उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है.
द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। वो क्या करती है, जो गर्ल थी वो मुड़ती है और ब्रिज यानी कि पुल के पास चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू जो था वो रेलिंग जो थी पुल की, वहाँ पे रुक करके झांकने लगता है। पिप्ड यानी कि झांकना। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी। उसके अंदर जो थी रोड थी जो कि सिटी की ओर जा रही थी। उस ब्रिज के नीचे जो थी एक रोड थी जो सिटी में जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। वहाँ पे वो देख रहा था कि कुछ डिस्टेंस पे बिल्डिंग है, टावर है, कई सारे रोड हैं। वहाँ पुल से वो झांक रहा था और ये सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। वो देखता है, सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। ये जो लाइन है वो लड़की के द्वारा बोला जा रहा था। देखो ये बड़ा सा बिल्डिंग जिसके किनारे किनारे बड़ी सी दीवारें लगी हुई हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहे, ध्यान नहीं दिए तुम, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो तुम जल्द ही बार यानी कि डंडियाँ गिनोगे। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। अब यहाँ पे यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर का मतलब है डंडी गिनना, यानी कि जेल में जाना। जेल की जो डंडियाँ होती हैं उसे पकड़ के बैठना, उसे गिनना। ये गर्ल जो है ग्रिन्ड यानी कि दांत दिखा के थोड़ा मुस्कुराती है और उस बड़े से बिल्डिंग की ओर पॉइंट करती है, इशारा करती है। वेलू स्क्वेंट एंड रीड द तमिल साइन। वेलू जो था स्क्यूंटेड यानी कि घबरा जाता है और तमिल साइन यानी कि वो तमिल ये तमिल साइन में लिखा हुआ था, तमिल के लैंग्वेज में लिखा था सेंट्रल जेल, उसे वो पढ़ता है। वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग। वो कहते हैं क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो कहती कि चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया और तुम बिना कुछ किए पकड़े भी मत जाना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ऐसी कोई चीज़ मत करना जिसके कारण कि तुम पकड़े जाओ। मेरे कहने का बस यही मतलब था। वॉट डज शी मीन? वेलू वॉन्डर्ड। वेलू जो था वो थोड़ा सा घबराता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the shake on her shoulder. उसके बाद वो जो गर्ल थी वो अपने शोल्डर पे, कंधे पे वो जो बैग था उसे रख करके उस ब्रिज को क्रॉस करती है। What was in it? She had seen her putting plastic cups into it at the station. वो कहता है, वेलू कहता है कि इसमें क्या था। उसने तो पहले ही देखा था कि वो जो थी वो प्लास्टिक कप्स वगैरह इस बैग में डाल रही थी, थैले में डाल रही थी। What are you carrying in that bag? तो फिर वो कहता है कि तुमने इस बैग में क्या कैरी किए हुए है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। तो वो बोलती है कि कुछ चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं बस। वेलू वॉन्डर्ड वाई वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। शाय मतलब शर्माना। तो वेलू जो था वो सोच रहा था कि अरे आखिर ये करती क्या होगी इन सब चीज़ों का, और उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था कि इस टाइप का वो क्वेश्चन उससे पूछ रहा है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग। वो जो समय था वो सुबह का था। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द स्टार एंड वेलू बार फीट बर्नड। उसके बाद जो था जो ये सूर्य की किरणें पड़ रही थी जिसके कारण जो तार था वो काफ़ी गर्म हो गया था, जिसके कारण वेलू का जो पैर था वो काफ़ी जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। ये उस तरह का नहीं था कि वो कीचड़ वाले रोड पे चल रहा हो, तो वो तो बहुत अलग था, तो उसके पैर भी जल रहे थे। ही वॉज शॉक्ड विथ स्वेट। वो जो था पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the wood? वो बेचारा थक करके छायादार पेड़ के पास रुकता और उसने देखा कि गर्ल जो है फिर वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट चलने लगती है।
तो वो फिर उससे पूछता है कि अब कितनी दूर है, खाने को कब मिलेगा, कब मैं खा पाऊँगा। आफ्टर ऑलमोस्ट ऑफ वॉकिंग, वो कहती है कि कम से कम 1 घंटे के बाद हम खाने चले जाएंगे। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। लास्ट में वो लोग जो है वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। श्री राज राजेश्वरी प्रशांत कल्याण मंडपम। रीड वेलू स्लोली। ये वेलू बहुत धीरे धीरे पढ़ता है। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। अ साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। और वहाँ पे ये सब जो लिखा था काफ़ी ये फ्लावर से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। वो क्या था? क्रूम, जेवी विनाज्ञान ब्राइट रानी। ये जो था विन्यागन जो था, जेवी विन्यागन, ग्रूम यानी कि दूल्हा का नाम था, दूल्हे का नाम था, और ब्राइड यानी कि दुल्हन का नाम रानी था। ये फ्लावर्स से लिखे हुए थे, फूलों से। वेलू स्टार्ड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड। वेलू जो था वो स्टेयर्ड यानी कि वो घूर रहा था उस कार को जो कि आउटसाइड में लगी हुई थी। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट। और उसमें से जो एक कार थी वो पूरी तरह फूलों से सजी हुई थी, गुलाब के फूलों से, और पूरी फूलों से वो सेज लगी हुई थी, सजी हुई थी, और उस पर टेप किए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। गर्ल जल्दी से इधर उधर देखती और उसमें से एक जो फ्लावर है वो निकालती और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी शेड, वो कहती है चलो आगे बढ़ो। आर वी गोइंग टू ईट हियर? आस्क्ड वेलू। वेलू कहता है कि क्या हम यहाँ पे खाने आए हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, वो देखता है बड़े से हॉल को और उसके अंदर के लोगों को। होप्स शायद, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ शायद यहीं खाने आए हैं। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसे हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। रबिश यानी कि कचरा, ओवरफ्लोइंग यानी कि जो कचरा था वो ओवरफ्लो कर रहा था। कचरे का डब्बा पूरी तरह भर चुका था वो, और वो कचरा जो था वो बाहर की ओर निकल रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, वहाँ पे 2 बकरियाँ थीं, 2 गोट्स थे, और फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो कि एक दूसरे से लड़ रही थी। जो गॉड थी दोनों, वो दोनों लड़ रही थी एक केले के छिलके को खाने के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और एक बहुत बड़ा झुंड था जो कि उनके पैरों के पास घूम रहा था। देयर वॉज अ रोटेन स्मेल इन द एयर, और वहाँ पे हवा में सड़े गलने का बदबू आ रहा था। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, वहाँ से वो जो लड़की थी स्क्वैशी यानी कि पूरी तरह चिपटा हुआ एक बनाना उठाती है जो पिचक गया था, और वो वेलू को देती है। हियर्स योर फूड, वो कहती है ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू जो था वो आश्चर्य में पड़ जाता है। आर वी गोइंग टू इट देयर लेफ्ट ओवर्स, वो कहता है कि क्या इनके बचे हुए खाने हम खाएंगे? ऐसे खाने खाएंगे हम? छी, वॉट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? अ डॉग, मैं कुत्ता हूँ क्या? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं वैसे खाने खाता हूँ जिसे किसी और ने नहीं खाया हो, किसी और ने टच नहीं किया हो। हियर सम मोर कैच, लो लो यहाँ और भी है, कैच करो। शी थ्रो हिम अ वड़ा, और वो उसे बड़ा फेंकती है, वड़ा फेंक के देती है। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिसटेस्ट, वेलू जो है बहुत गंदे टेस्ट, उसे लगता है कि कितना गंदा टेस्ट होगा, बहुत अजीब सा वो मुंह बना के उसे देखता है। कम ऑन हीरो, सुनो जल्दी से आओ इधर हीरो, एट और इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब पसंद है क्या? आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। आई विल फाइंड यू, मैं कुछ ढूंढूंगी। समथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ खरीदूँ, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।
यू हैड बेटर इट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हें यही खाना होगा जब तक कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पैसा नहीं आ जाता है। वेलू हेजिटेटेड, वेलू जो था वो फिर से हिचक रहा था, घबरा रहा था। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था वो बहुत पेन कर रहा था, बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी हंगरी था, काफ़ी भूखा था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वना। वो क्या कहता है कि बिना चबाए, गल्प्ड यानी कि बिना चबाए किसी चीज़ को खाना, और बिना गल्प्ड के वो बनाना और वड़ा को अंदर खा लेता है। हिज स्टमक फील्ड बेटर इमीडिएटली। उसका जो स्टमक था, पेट था, वो थोड़ा शांत हो जाता है, वो थोड़ा अच्छा फील करता है। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर। वो जितना खाया उसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था, उसे इतनी भूख थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। लेकिन उस लड़की को फिर केवल एक बनाना मिला जिसे वो खुद खा जाती है। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। वो कहती है कि ये बहुत पहले था, ये थोड़ा जल्दी हो गया, हम लोगों ने तो केवल अभी टिफ़िन खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो तुम्हें जब तक कि ये अपना जो वहाँ शादी में जो लोग गेस्ट आए हुए थे, जब तक वो अपना खाना ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक तुम्हें ये करना होगा, वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट। तुम अगर चाहते हो वेट करना तो तुम कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे कुछ काम है। आई एम गोइंग, तो मैं जा रही हूँ। तुम रुक सकते हो, तुम्हें रुकना है तो। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर शेक। और वो वहाँ से कुछ बॉटल्स के जोड़े थे, कुछ बॉटल्स थे, उसे उठाती है और अपने शेक में यानी कि थैले में डाल लेती है। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो जाने लगती है। वेलू वेलू पैनिक्ड, वेलू जो था वो घबरा जाता है। पैनिक्ड यानी कि घबरा जाना। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो महसूस करता है, रियलाइज़ करता है कि अगर ये लड़की मुझे छोड़ के चली जाती है, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो फिर कहाँ जाता एंड वॉट टू डू, और क्या करता। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और ये सही था कि वो उसके साथ चलता। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, शी रन आफ्टर हर अगेन। और फिर वो सोचा कि मैं इसके आसपास रहूँगा तो मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, और फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ए ही कॉल्ड, वो कहता है ए, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हियरिंग बिहाइंड हर। फिर वो कहता है कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, और उसके पीछे पीछे वो दौड़ रहा था। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुक जाती है और पीछे मुड़ती है। ओहो, शो यू आर बिन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, वो कहती है ओहो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो, बिना मेरा नाम जाने तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वो कहता है वेलू कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट योर फूड। तो वो कहती है कि तो क्या कर रहे हो, और तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग। वो कहता है फिर वेलू कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, चलो तुम चाहते हो अगर चलना तो चलो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है वो फुल हो चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो मैं जा रही हूँ ताकि मैं दूसरा थैला ला सकूँ और उसे फिर भरूँगी। इस तरह से पार्ट 2 ख़त्म होता है। थैंक यू।